मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे आपके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड की जो रिक्रूटमेंट है 20 पोस्ट के लिए जो आपका पेपर लिया गया था 1 तारीख को, 2 तारीख को ही आपकी क्या आ गई थी, आंसर की आ गई थी। मैं आपको यहाँ पर देखो बिल्कुल स्टिक कट ऑफ तो नहीं बता सकती, लेकिन एज बिहाफ ऑफ योर स्कोर जो भी आपने मेरे को शेयर किया है उसके बिहाफ पे हम देखेंगे। प्लस कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको एक नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद पता होनी चाहिए, जो रिज़ल्ट टाइम पे या आगे जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है, आगे आने वाले टाइम पे भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से ओवरव्यू कर लेते हैं। आफ्टर देन मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरे पास स्कोर आए हैं कैंडिडेट्स के, तो क्या कट ऑफ रहने वाली है। अब देखिए, इन्होंने प्रोबेशन पीरियड दिया आपका 3 ईयर का, ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो 3 ईयर आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। इस दौरान ना तो आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, ना आप छोड़ सकते हो। अगर आपको भाई छोड़ना पड़ा, ये डिपार्टमेंट कहीं और आपका नंबर आ गया, तो आपका यहाँ पर कुछ अलाउंस होता है या आपको कुछ देना होता है यहाँ पे आपकी सैलरी का कुछ परसेंट, या जितना भी वो डिपार्टमेंट तय करता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो ये मांगी थी आप देख सकते हैं यहाँ पे। एज लिमिट 18 से 37 साल रही थी। कुछ नॉर्म्स हैं जो कि एज के रिगार्डिंग होते हैं, भाई किस किस को छूट मिलती है एज में। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या, ये चीज़ देखिए। 80 मार्क्स का आपका पेपर हुआ था, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 40% हर कैंडिडेट को लेने थे। मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि जनरल के लिए इतना, ओबीसी एससी के लिए इतना, एसटी के लिए इतना, या एसटी तो है ही नहीं इधर, हरियाणा में तो नहीं है। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि भाई कास्ट के रिगार्डिंग परसेंटेज तय की गई हो। परसेंटेज सबके लिए सेम थी, 40% आपको लाना ही लाना है। 80 का 40% की अगर हम बात करें, 80 मार्क्स का 40% की अगर हम बात करें, तो मतलब 32 मार्क्स तो आपको लेके ही आने हैं, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है कैंडिडेट्स का। इसके बाद आपका पीईटी होगा, और जो पीईटी क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद उसका एमईटी मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए, टोटल मार्क्स आपका 80 मार्क्स के पेपर हुआ था, 2 घंटे मिले थे, जिसमें आपके इंग्लिश ग्रामर, ज्योग्राफी में जनरल साइंस और करंट अफेयर आया था। मैथ आया था जिसमें सिंपल, अर्थमेटिक और अलजेब्रा 10th लेवल का, बेसिक कंप्यूटर और मेंटल एप्टीट्यूड। तो मतलब आप ही बता सकते हैं भाई पेपर कैसा आया था। पेपर आई थिंक मॉडरेट रहा होगा, मॉडरेट टू टफ रहा होगा। ये सिलेबस था आपका, देख सकते हैं। यहाँ पर फिजिकल के लिए बात करें तो मेल के लिए ये चीज़ है, फीमेल के लिए ये चीज़ है। कहने को 20 वैकेंसी है, लेकिन फॉर्म तो अप्लाई बहुत सारे हुए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर इसका अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 35 से 40,000 के बीच में यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुए होंगे। ठीक है, ये कुछ मेज़रमेंट है आपकी, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो एक बार देखिएगा, आराम से रिलैक्स होके, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पर आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। और मैंने पढ़ा था नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कहाँ पे गया भाई, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, देख लेते हैं एक बार। और यहाँ पे आगे बढ़ो, उसके बाद फिज़िकल प्रोसेस है, ये सेम चीज़ दोबारा दे रखी है। यहाँ पे देखेंगे रिटन टेस्ट टेंटिवली इन्होंने दिया था दिसंबर 2020, लेकिन आपका पेपर तो अभी हुआ था ना, अगस्त में। हाँ, ये डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। 2 एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एडमिट कार्ड और पासपोर्ट, ये वो होता है सिलेक्शन के टाइम पे। आफ्टर कंडक्ट ऑफ रिटन टेस्ट आंसर की अपलोड कर दी गई थी आपकी वेबसाइट पर शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्शन की भी यहाँ पे डाली गई थी। अगर किसी को ऑब्जेक्शन करना है तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकता है। रिजल्ट कैटेगरी वाइज वुड बी पुट ऑन द वेबसाइट विद इन 15 डेज ऑफ एग्जाम। 1 अगस्त को पेपर हुआ था, तो भाई लगा के चलो 15 डेज, 15 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। इन केस 2 और मोर कैंडिडेट आर हैविंग, ये होता है कि अगर 2 कैंडिडेट्स के इक्वल मार्क्स हैं
तो उसको प्रेफर किया जाता है भाई जो यहाँ पर हैविंग हायर मार्क्स इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल रैंक हायर इन द मेरिट। देन ए कैंडिडेट हैविंग हायर, ये वो होता है कि जो एज में बड़ा होता है उसको दिया जाता है, बाकी इन्होंने हायर इन द मेरिट लिख रखा है। इन द फर्स्ट राउंड कैंडिडेट कोल्ड विल बी 3 टाइम्स, मतलब आपका 20 है ना आपकी शीट, ये अलग अलग डिवीज़न हो गया, 14 और 6 हो गए हैं, तो इनका 3 टाइम्स बुलाया जाएगा आपको, मतलब 3 गुना लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखो। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट रिलीज़ कर दी जाएगी आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन के आधार पर। उसके बाद ऑल द अपडेट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिस सारे वेबसाइट पे मिलेंगे, कोई भी अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी हैं और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीजर है सबमिशन, ये नहीं जानना हमें। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं अब आपका जो कट ऑफ रहेगी वो क्या रहेगी। ये एक नोटिफिकेशन है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए अगर आप यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हो तो। ओके, अच्छे से देखना। जितेंद्र मलिक जी ने आपका बताया, इन्होंने दोनों पेपर दिए हैं, 60 प्लस आ रहे हैं इनके दोनों पेपर में, तो काफ़ी अच्छा स्कोर है इनके। शिवराजर के अप्रोक्स 50 आ रहे हैं भाई, और शुभम शर्मा के 41 हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 41, हाँ ये हो गया, यहाँ पे 43 हैं इनके। दिनेश वर्मा ने सिर्फ ऑब्जेक्शन के लिए पूछा था। आगे देखिए, सुनील दत्त के यहाँ पर 50 हैं, एससी कैटेगरी हो जाएगा भाई, डोंट वरी। इनके ये इन्होंने अजय कुमार ने बताया 57 नंबर और 79 नंबर रॉन्ग दिया हुआ है आंसर की में, तो भाई आप ऑब्जेक्शन किया होगा आपने। उसके बाद यहाँ पे विशेष कुंडू के 65 हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। दिनेश वर्मा के 50 हैं, हो जाएगा। 45 हैं ओबीसी में, ये कैटेगरी मैंने नहीं बोला होगा लिखने को, लेकिन सबके इक्वल मांग रखे हैं ना क्वालिफिकेशन। यहाँ पे अजय कुमार के 55 मार्क्स हैं और इनके आंसर की इनके पास नहीं है, तो ये नहीं देख पाए अपना। अमनदीप कौर के 46 मार्क्स हैं। यहाँ पे सुखविंदर जी बता रहे हैं 17 क्वेश्चन का आंसर गलत है, इतने भी नहीं होते भाई। उसके बाद यहाँ पे इनके 42 हैं, इनके 65 हैं, इनके 72 हैं, इनका 78 है, मेरा 78 आंसर। और भूपेंद्र जी के 72, सनी देओल के 78 और गगनदीप के 60। देख लो भाई, काफ़ी कम वैकेंसी हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली थोड़ी कट ऑफ आई जाएगी, लेकिन जिनके यहाँ पर 50 to 55 बन रहे हैं ना दोनों ही पेपर के लिए, तो हो जाएगा उनका। हो सकता है मैं गलत हूँ, ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट हो सकता है ये चीज़, लेकिन जिन लोगों ने मेरे को शेयर किया ना, मैं उसी के बिहाफ पे बोल रही हूँ, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। 80 मार्क्स में इतने नंबर लाना कोई ये नहीं है कि इजी बात है, अच्छी तैयारी की होगी इन्होंने। तो गाइज़ ये एक नोटिफिकेशन था जो मेरे को आपको बताना था। फिर भी आपको अगर लगे कि भाई मेरे से नहीं सही नहीं है ये, तो आप अपना रिव्यू दे सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।